एक पेड़ माँ के नाम 2.0 के आलोक में विद्यालय में वर्ष 2025-26 में कौशेय वाटिका के नाम से एक वाटिका तैयार की गई। कौशेय वाटिका के संदर्भ में एक कोटेशन भी दिखता है, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। मनुष्य की मूल आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो आवश्यकताओं में कपड़े की वंदना में, यद्यपि यह कपास की वंदना है, तो कपास की तरह रेशम, तो रेशम जो हमारे वस्त्रों के संसार में अपना महत्वपूर्ण नाम है। ग्राम कमतौली में फल उत्पादन के अलावा विगत कुछ वर्षों से रेशम उत्पादन का भी एक प्रयोग कुछ लोगों के द्वारा किया गया है। कक्षा 8 में पढ़ने वाली बालिका सरिता ने अपने प्रोजेक्ट में रेशम के कीट पालन का पत्र प्रस्तुत किया। उससे प्रेरित होकर के बच्चों ने रेशम के कीटों के खाद्य, जो प्रमुख खाद्य है, उन पौधों को रोपित कर विद्यालय में कौशेय वाटिका का निर्माण किया। इस वाटिका में पर्याप्त रूप से बच्चों ने सहतूत के पौधों का रोपण किया था। ये पौधे अब विकसित हो गए हैं और काफ़ी मात्रा में विद्यालय परिसर में लगे हुए हैं। एक छोटा सा पौधा जिसके पत्र रेशम के कीट का महत्वपूर्ण खाद्य है, साथ में हमारे जो गाय आदि, इनके लिए भी, चारे के लिए इनके पत्र बहुत उपयोगी होते हैं। यह शहतूत का पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम मोरस स्पेसियस है। हमारे पहाड़ी में इसको कीमू भी कहा जाता है। हमारी दादी बताती है कि इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। जो गांव में पहले बैल जोतते थे, जो उसके गले में जुआ बनता था, वो इसी लकड़ी का बनता था। तो हम इसके पत्ते रेशम के कीड़ों के काम आते हैं। वो इनको खाते हैं और रेशम बनाते हैं। और हमारे गांव में रेशम का उत्पादन बहुत चल रहा है। पिछले साल हमने ऐसे ही बहुत सारे पौधे लगाए थे। सहतूत के इस वृक्ष में बहुत सारे ये फल
आए हैं। ये फल औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। इस तरह यह बहुउद्देशीय पेड़ सहतूत और सहतूत के बहुत सारे पेड़ों को रोपकर बनाई गई कौशेय वाटिका सहतूत के वृक्ष पादपों का समुच्चय है।